शहर और गांव को जोड़ने वाला वह कच्चा रास्ता जिस पर गांव वाले दिन में तो जाते हैं, लेकिन रात होते ही उसे तरफ कोई नजर भी नहीं डालता। कहा जाता है उसे रास्ते के किनारे एक औरत रहती है जो जिंदा नहीं है। आज दो दोस्त उस रास्ते से गुजरने वाले थे और यह उनकी सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। रामलाल, पक्का तू यही रास्ता लेने वाला है ना? दूसरा रास्ता भी तो है जाने का। दूसरा रास्ता लंबा है, यह वाला छोटा है। यह जल्दी घर पहुंचाएगा, और वैसे भी यह डायन वाली कहानी बुजुर्गों की है। बात तो सही कह रहा है, लेकिन यह भी सच है कि पिछले साल तेजपाल का भतीजा इसी रास्ते से गया था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। अरे छोड़ना, वह कहीं भाग गया होगा। ऐसे ही लोग उसे डायन का शिकार बता देते हैं। चल जल्दी, रात और गहरी हो रही है। दोनों आगे बढ़ते हैं। वह रास्ता सिर्फ पेड़ और झाड़ियां से नहीं गिरा था। वहां अजीब सी नमी थी और सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। रामलाल, सुना तूने जैसे किसी ने पत्तों पर पैर रखा हो। अरे हवा होगी, तेरा डर बेकार है। अचानक दूर से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। यह हवा नहीं थी। औरत की हंसी थी क्या? दोनों ठहर कर इधर उधर देखते हैं, लेकिन सिर्फ धुंध है। दोनों डर कर कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हंसी पास आती है। अब उसके साथ साथ घुंघरू की खनक भी सुनाई देती है। अरे हमारे पीछे कोई है। मत मूड और चलते रहे। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, जैसे किसी ने सांस फोकी हो। पीछे से कदमों की आवाज आती है। पेड़ों के बीच से एक धुंधला साया दिखता है। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, चेहरा धुंध से ढका हुआ साया पास आता है। उसकी गर्दन हल्की हल्की हिलती है। उसकी हंसी तेज चीख में बदल रही है। भाग हरी भाग। दोनों बेतहाशा भागते हैं। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा। पीछे से कम हंसी और घुंघरू की आवाज पीछा कर रही है। कभी कभी डर सिर्फ देखा नहीं जाता, वह आपका पीछा भी करता है। आखिरकार दोनों गांव के किनारे पहुंचते हैं। मैंने उसकी आंखें देखी, लाल थी, बिल्कुल लाल। मुझे मत याद दिला, चल किसी को बताते हैं। गांव की एक चाय की टपरी, दो गांव वाले बैठे हैं। भाइयों, उस रास्ते पर डायन है। अरे यार, फिर शुरू हो गए। तुम्हें नींद नहीं आती क्या? अरे ये बुजुर्गों की कहानी है। हमने अपनी आंखों से देखा, उसके पैर उल्टे थे। अगर जो तुमने देखा उसके पैर उल्टे थे तो वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। हरी और रामलाल एक दूसरे को देखते हैं। उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। हरी और रामलाल को लगा कि वह उस रास्ते से बचकर गांव पहुंच गए हैं, लेकिन कभी कभी डर आपके पीछे पीछे आता है और दरवाजा खटखटाने से पहले नहीं रुकता। चाय की टपरी पर वही दो गांव वाले हरी और रामलाल अभी भी हाँप रहे हैं। अरे भाई लाल, आंखें तो बकरी की भी होती है। अरे भाई मजाक नहीं है, वह अभी भी हमारे पीछे ही थी। रामलाल, अगर तू सच कह रहा है तो वह तुझसे बात क्यों नहीं करती? वो तुझे सीधा पकड़ लेती। दूसरा गांव वाला कुछ सोचकर बोलता है। वह कभी सीधा हमला नहीं करती, पहले खेलती है, डराती है, और जब इंसान डर के काबू में आ जाता है तब ले जाती हैं। हरी और रामलाल एक दूसरे की तरफ देखते हैं, चेहरे पर चिंता। गांव की गलियों में दोनों घर की तरफ चल रहे हैं। रामलाल, मुझे लगता है कि मैं अपने घर नहीं सो पाऊंगा। हाँ, नींद तो मुझे भी नहीं आ पाएगी। दूर से अचानक घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। तूने सुना? पर यह कैसे हो सकता है? हम तो गांव के बीच में हैं। दूर अंधेरे में गलियों के मोड़ पर एक सफेद सा साया कुछ पल के लिए दिखता है और फिर गायब हो जाता है। अरे वो यहाँ तक आ गई। दोनों तेजी से चलते हैं, लेकिन कदमों की आवाज उनके पीछे भी सुनाई देती है। हरी, अब ये मजाक नहीं है, चल मेरे घर चलते हैं। दोनों साथ रहेंगे तो डर कम होगा। दोनों हरी के घर की तरफ दौड़ते हैं। हरी का घर, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा। वे अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और सांस संभालते हैं। तुमने दरवाजा ठीक से बंद किया क्या? हाँ, कड़ी से लगा दिया है। अचानक खिड़की के बाहर वही हंसी सुनाई देती है। दोनों धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ते हैं। बाहर गुप, लेकिन धुंध में एक चेहरा धीरे धीरे पास आता है। लाल आंखें, मुस्कुराता हुआ चेहरा, चिपके हुए होंठ, जैसे हे भगवान, ये क्या है? चेहरा अचानक गायब हो जाता है और पीछे से दरवाजे पर भारी 3 चोटें पड़ती हैं। ये दरवाजा तोड़ देगी। रुको रुको, शांत रहो, शायद ये सिर्फ हमें डराने के लिए कर रही हैं। कुछ सेकंड खामोशी, फिर ऊपर छत से चलने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे घूम रही हो। यह तो छत पर है। गांव में छत पर कोई चढ़ भी कैसे सकता है?
अचानक मिट्टी की छत पर से उंगलियों के खुरचने की आवाज आती है। कुछ आवाज है इंसान के शरीर में इतनी ठंडक भर देती है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। रामलाल कांपते हुए चारपाई के पास बैठ जाता है। हम गांव वालों से मदद क्यों नहीं मांग लेते? रात को कोई दरवाजा वरवाजा नहीं खोलेगा। अगर खोल भी लिया तो क्या पता वो उन्हें अभी अपना शिकार बना ले। अचानक खिड़की अपने आप खुल जाती है और धुंध का एक गुब्बार कमरे के अंदर भर जाता है। दरवाजा पकड़ जल्दी। हरी खिड़की बंद करता है, लेकिन उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके अंदर से हाथ पकड़ लिए हो। क्या हरी और रामलाल के हाथ डायन ने पकड़ लिए? क्या अब हरी और रामलाल की मृत्यु होगी? ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का एंड होने के बाद कमेंट में अपने गांव का नाम बताइए। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसके गांव के नाम पर ही वीडियो बनाया जाएगा। दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ वीडियो को बनाया जाता है। अगर यहाँ तक ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट में बताइए यहाँ तक यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।